जो यहाँ पे कारगिल में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें बहुत सी चीज़ उभर के आया था कि एक तो बहुत सी चीज़ जो गवर्नमेंट हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कर रहे थे, तो वो बच्चों को हमने बताया था, बच्चों को इतना कुछ चीज़ उन्होंने इश्यूज रेज किया था, उनको हमने क्लियर किया था। दूसरी चीज़ उनकी ओर से बहुत से अच्छे सजेशंस कुछ आए थे। तो उन सजेशंस को लेके हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट जो सेफ्टी जो है इंश्योर करने के लिए हम उन चीज़ों पे काम करने की हम कोशिश करूँगा। जब भी मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का या स्कीम बनते हैं, पॉलिसीज़ बनते हैं, उन चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। उनसे मतलब उस पर जो पुराने जो गाड़ी है, पेट्रोल और डीजल का जो गाड़ी है, जो पुराने जो बस ट्रक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं, तो उनको मतलब फेस मैनर में ऑफ रोड करने का हम कोई प्रपोज़ल अभी डिस्कस कर रहे हैं। उस प्रपोज़ल को एक मतलब फाइनल शेप में देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जितने भी मतलब पुराने हैं, जैसे मतलब 20 से 25 साल के पुराने जो गाड़ी हैं, उनको मतलब ऑफ रोड कैसे करना है विद मतलब स्क्रैप पॉलिसी, कोई मतलब सब्सिडी दे के थोड़ा सा फिर उनको मतलब गवर्नमेंट को टेक ओवर करना, वो सारा चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। शायद जल्दी हम वो सारा चीज़ हम फाइनल करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को अगर हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ आ जाते हैं, तो उस पर बहुत सी चीज़ उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो उस एंगल से भी मतलब लद्दाख में इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करना, तो फ्यूचर में मतलब डीजल और पेट्रोल बसेस को जो गाड़ी हैं, उनको जो पुराने पेट्रोल डीजल गाड़ियों को यहाँ से फेस मैनर में ऑफ रोड करना, और उसके अलावा कहते ना, और जो साइन बोर्ड वगैरह लगाना, उसके बाद में जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ करके मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे मतलब पब्लिक फ्रेंडली बना सकते हैं, उस चीज़ पे हम बहुत से मतलब इश्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो दो उसमें मतलब इशू है। फॉर एग्जांपल, एक तो गवर्नमेंट रेगुलर जो नॉर्मल फेयर जो फिक्स करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मैंडेट है। और उसमें मैं कहूँगा 2018 में जब हम मतलब जम्मू एंड कश्मीर के साथ थे, तब गवर्नमेंट ने रेट एक नोटिफाई किया था, स्टेज कैरेज का भी और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का भी। तो उस रेट को मतलब अभी एक रिवाइज रेट जो है नोटिफाई करने के लिए हमने प्रोसेस लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, और उसमें सारे मीटिंग्स स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग्स वगैरह करके हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का मीटिंग्स वगैरह करके उसको हमने रेट को ऑलमोस्ट नोटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड किया हुआ है। अब रही कोविड के टाइम के जो फेयर है, वो अलग इशू है। कोविड के जो सिचुएशन को देख के मतलब जैसे कोविड जो रिस्ट्रिक्शन सारा इंश्योर करने के लिए मतलब कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने एक अलग से वो ऑर्डर इशू करते हैं, उसमें वो नोटिफाई करते हैं। तो बच्चों ने उस तरह की चीज़ में अभी उन्होंने जो कंप्लेंट किया था, वो मैं कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मैं टेकअप करूँगा। उसमें मतलब मैं कोशिश करूँगा वो सारा चीज़ इश्यूज़, अगर इस तरह की कुछ इश्यूज़ है तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और साथ में मैं दोनों बस यूनियन के प्रेसिडेंट से भी बात करके इस तरह की अगर चीज़ होते हैं तो मतलब मैं चेकअप करूँगा। फेयर जो है हमने मतलब जैसे मतलब रेट जो रिवाइज़ करते हैं, तो एक्चुअली जो लास्ट रेट जो फेयर जो है फिक्स हुआ है गवर्नमेंट का, जैसे मैंने बताया था कि JNK में जो 2018 में फिक्स हुआ है, तो 18 वाला जैसे लद्दाख में भी अभी S1 डेट मतलब है चल रहा है। और उसके बाद में 2020 जून में जम्मू एंड कश्मीर UT में उन्होंने रेट रिवाइज़ किया हुआ है। तो उसी हिसाब से मतलब हमने भी मतलब जैसे पेट्रोल और फ्यूल जो मतलब जितने भी गाड़ी का जो मतलब वेयर एंड टीयर्स है, उसको देख के हमने एक मतलब सूटेबल फेयर को हाइक करने के लिए हमने गवर्नमेंट को रेकमेंड किया हुआ है। तो इस तरह चीज़ हर UT और स्टेट में मतलब ये प्रोसेस है वो चलते रहते हैं। मतलब जैसे मतलब सिचुएशन पे या मौसम मतलब ख़राब होने पे अगर रेट ज़्यादा लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ को हम पता करके मतलब प्रॉपर मतलब वो इसमें रिपोर्ट लेके हम काम करेंगे।